नमस्कार, मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है और आप देख रहे हैं देसी फीड। देखिए, मैं हंसा एक संजोग जो फिल्म है, इसमें मैं एक किन्नर का रोल निभा रहा हूँ, जो किन्नरों की गुरु माँ हैं। अमीना बानो उनका नाम है। और मैंने अभी तक किन्नर का रोल किया नहीं था। मेरे लिए पहला मौका है कि मैं किन्नर का रोल करूँ। मेरे पहले बहुत सारे अभिनेताओं ने किन्नर का रोल किया और अच्छा रोल किया, बेहतरीन रोल किया है। अधिकांश फिल्मों में विलन बताया गया है किन्नर को, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि विलन हो। चूँकि मैंने पहले ही पूछा था कि अगर किन्नर विलन है तो मैं नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत ही पॉजिटिव है। तो किन्नर इसमें एक पॉजिटिव हीरोइक रोल में है। जो मेरा जो रोल है बिल्कुल पॉजिटिव है, सकारात्मक रोल है। और वो किरदार ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि मानवीय संवेदनाओं को छू रहा है। ये कुछ कुछ नहीं कर रहा है, मानवीय संवेदनाओं को छू रहा है। एक किन्नर होने पे इस समाज से किस तरह से दुत्कार मिल रहा है और ये कैसे उस चुनौती को ये कैरेक्टर लेता है और कैसे दूसरे किन्नर को तैयार करता है, एक बच्चे को जो दुत्कारा हुआ अपने परिवार की तरफ से, अपने समाज की तरफ से। वो दुत्कार लेके वो बच्चा जब आता है इसके पास और ये बच्चे को तैयार करता है कि तेरे को एक अच्छा जीवन जीना है, तुम ऐसे नहीं, तुम अपना जीवन जियो, तुम जैसे भी जीना चाहते हो, एक किन्नर को अधिकार है कि वो अच्छा जीवन जिए। उस तरह की ये फिल्म है, संवेदनाओं की फिल्म है। और एक तरह से कहें तो आज जो एक पूरी दुनिया में एक बदलाव चल रहा है, एक समागम का समय चल रहा है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांजिट पीरियड कहें। तो इस ट्रांजिशन में परंपराओं में भी काफ़ी विस्तार हो रहा है, परंपराओं में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। अलग अलग समाज आगे आके खड़े हो रहे हैं, अलग अलग समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक नियम बनाया है किन्नरों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, कि उनको अधिकार मिले समाज में। तो बड़ी अच्छी बात है। और चूँकि सिनेमा बहुत ही सशक्त माध्यम है, इस सिनेमा का असर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है समाज पे, मानसिक पटल पे उसका असर पड़ता है। जो मस्तिष्क पे असर पड़ता है, मनुष्य वैसा ही सोचता है। क्योंकि प्रश्न मानसिकता का है, मानसिकता के बदलाव का है। तो सिनेमा के जरिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये प्रयास है, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सुरेश शर्मा, हमारे लेखक जो संतोष कश्यप जी हैं, हमारे डायरेक्टर जो संतोष कश्यप और धीरज कुमार हैं। तो ये बड़ा ही एक अद्भुत संजोग है कि ये एक टीम बना और फिर कैसे एक परंपरागत रूढ़िवादी परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और कैसे वो किन्नर होता है और कैसे वो किन्नरों के हवाले करते हैं, कैसे माँ उसको छोड़ती नहीं है और कैसे फिर वो बच्चे को बड़े होने के बाद भी छोड़ देते हैं, और कैसे वो किन्नरों के समाज में बहुत ही भावनात्मक दृश्य है इसमें, बहुत भावनात्मक मोड़ भी है इसमें। गाने भी अच्छे नहीं। मानसिकता अभी बदली नहीं है, अभी मानसिकता इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। जो सदियों से जो कुरीति चली आ रही है, जो परंपरा चला आ रहा है, सदियों से जो दुत्कार मिलता आ रहा है, वो एक वज्रवत पहाड़ की तरह खड़ा है मानसिकता में। मानसिकता वज्रवत हो गया है, पत्थर की तरह हो गया है। उसमें बदलाव इतनी जल्दी थोड़ी होगा। पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार हथौड़ा मारना पड़ता है। तो बार बार इस तरह की चीज़ें बने, फिल्में बने, अच्छी फिल्में बने, अच्छे साहित्य लिखे जाएं, तो बदलाव आएगा। क्योंकि बार बार जब मस्तिष्क पे एक हैमर होगा, एक चोट पहुंचेगी कि इस तरह का होना चाहिए, इनको ये अधिकार मिलना चाहिए, इनके लिए, इनके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, इनमें भी वही आत्मा है, वही परब्रह्म का अंश इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी है, सब में है। जब सब में वही ब्रह्म है तो फिर भेदभाव कैसा, समाज में कोलाहल कैसा? फिर सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको खाने का अधिकार मिलना चाहिए, स्वच्छंद और स्वतंत्र रहने का अधिकार मिलना चाहिए।
तो ये मानसिकता में बदलाव होना ज़रूरी है। मुझे जब ये रोल मिला तो मैं कहीं बाहर आउटडोर में था और इनको बहुत जल्दी शूटिंग करनी थी। मेरी कास्टिंग इनफैक्ट बहुत देर से हुई, मेरे पास बहुत समय कम था तैयार करने के लिए, शूटिंग का शेड्यूल इनका बन चुका था, लेकिन मैंने फिर भी हाँ कहा। एक चुनौती के साथ, एक अभिनेता हूँ तो एक चुनौती था कि सारी सृष्टि की शक्तियाँ जो हैं वो तो मनुष्य के भीतर ही है। तो अगर अभिनेता हूँ, हर चरित्र को जीवंत करने की कोशिश करता हूँ, तो इस चरित्र को क्यों नहीं ज़रा देखें तो सही कि अंदर वो शक्ति है क्यों, उस शक्ति को जागृत किया जाए। तो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, हमने उसका ये किया। फिर हम जब शूटिंग में गए पूरा तैयार हुए, हम 1-1.5 घंटा लगता था तैयार होने में, सजने संवरने में। फिर छत्तीसगढ़ से मुंबई कुछ लोग आए हुए थे, जो कुछ 50-60 किन्नर थे, जो हमारे प्रोड्यूसर ने बुलाए थे शूटिंग के लिए। तो मैं वो तैयार होकर उस वेशभूषा में, अमीना बानो के गेटअप में, मैं उनके बीच बैठता था और उनके बीच बैठ के उनसे मैं बातें करता था। पता चलता था कि लोच क्या है, लचक क्या है, अदा क्या है, ये पता चलता था। और मैं पूछता था कि ये क्या है, ये जो तुमने किया तो ये लोच है, ये क्या है जो किया, ये लचक है, ये क्या है, ये अदा है। तो वो उसको एक लयबद्ध करने की ज़रूरत थी कि वो शरीर के साथ, मन के साथ, जो बोलता हूँ वचन के साथ, वो एक लयबद्ध हो, वो अदाओं में दिखे, वो चाल ढाल में दिखे, बातचीत में दिखे। तो वो हमने एक, मेरे लिए कार्यशाला था उनके बीच बैठने का, उस गेटअप में एक तरह का वर्कशॉप था, एक एक्टर जैसे वर्कशॉप करता है, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। और मैं फिर ये कैरेक्टर निभा पाया। अब दर्शक जैसा पसंद करे, नहीं, बहुत ही खुश मिजाज लोग हैं वो किन्नर, बहुत ही खुश मिजाज है, उनको कोई शिकायत ही नहीं है दुनिया से। उनमें कुछ विशेष दैविक शक्तियां हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बड़े खुश थे वो इतना खुश थे कि मैं क्या बताऊं। और उनकी खुशी से मुझे खुशी हो रही थी कि अरे यार, ये तो कमाल है लोग। इस तरह से मेरे लिए एक अलग अनुभव था कि मैं 50-60 किन्नरों के बीच में मैं उसी रूप में बैठा हुआ हूँ और बातें वही कर रहा हूँ कि चाल कैसे है, ढाल क्या है, गाना क्या है, गाना गा के सुनाओ, बोल के सुनाओ, तो ये करके दिखाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ। तो वो मैं उनसे बातें करता था, मैं वो करता था। तो ये कमाल था, ये कमाल था। तो वो, लेकिन प्रॉब्लम की बातें नहीं हुई। वो बहुत खुश मिजाज थे और बहुत खुश रहते थे। तो उनकी प्रसन्नता देख के फिर मैं भी प्रसन्न हुआ। अपने साथ बैठा के, अपने साथ खाना खिला के, रेस्टोरेंट में उनकी एंट्री दे के, सिनेमा हॉल में एंट्री दे के सबके साथ सिनेमा देखें, सबके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाएं, भोज हो, शादियां हो, सबके साथ जैसे सारे मेहमान आते हैं वैसे वो भी आएँ। कोई भेदभाव ना रहे, भेदभाव ख़त्म कर दो, एम्पावरमेंट तो ऐसे ही आ जाएगा। एम्पावरमेंट, कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय क्यों नीचे है? जो एम्पावरमेंट बराबरी का नहीं है ना, हक, बराबरी का हक दीजिए, एम्पावरमेंट ऐसे हो जाएगा। महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? बराबर में आके खड़ी हो रही हैं। अब मैं तो कहता हूँ महिलाएं बराबर क्यों, महिलाएं 4 सीढ़ी ऊपर खड़े हों ताकि मर्द महिलाओं को ऐसे देखें। एम्पावरमेंट का अर्थ वो है। आप असमानता हटा दीजिए, समान प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कीजिए, एम्पावरमेंट ऐसे ही हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न सिर्फ मानसिकता का है, सोच का है। आप अपने मस्तिष्क को अच्छी से संवारें, सजाएं, सकारात्मक भावनाओं से सींचें, उसमें सकारात्मक बीज बोएं। जैसे पोषित होगा आपका अवचेतन मन, वैसा ही कार्य करेंगे आप। गलत और नकारात्मक विचार मत डालिए अपने समाज के प्रति, अपने बाकी समुदायों के प्रति, वो गलत है। मानसिकता बदलिए, अपने मस्तिष्क का पालन पोषण कीजिए, पोषित कीजिए अच्छे सकारात्मक विचार से, सब कुछ बदल जाएगा और कमाल हो जाएगा।